हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमः। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भाग्यांक 8 और भाग्यांक 9 के बारे में। हम इसमें बात करेंगे उनकी पर्सनालिटी और उनके लिए सुटेबल करियर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं भाग्यांक 8 की। जैसे कि हम सबको पता है कि नंबर 8 इज गवर्न बाय सैटर्न। अंक 8 शनिदेव का नंबर है और शनिदेव का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता होने के साथ साथ एक बहुत ही अनुशासन प्रिय गुरु भी है, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाने के बाद ही सक्सेस देते हैं। जो भी इंसान सैटर्न से रूल होता है उसको औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डबल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसे सक्सेस मिलती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है इनकी लाइफ में और इनको सक्सेस भी आफ्टर 35 ही मिलती है। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं सैटर्न से रूल्ड लोग। तो अगर आपका भाग्यांक 8 है तो औरों की कंपैरिजन में अगर सबसे ज़्यादा कोई मेहनत कर सकता है तो वो आप हो। लेकिन अंक 8 के साथ हमेशा एक चीज़ देखी गई है कि इनको कई बार टाइम पर अप्रिसिएशन नहीं मिलता। इनसे कम मेहनत करने वाले इनसे आगे बढ़ जाते हैं और ये लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कई बार पीछे रह जाते हैं और इसके बावजूद भी ये लोग हार्ड वर्क करना बंद नहीं करते। तो अगर आपका भाग्यांक 8 है तो कोशिश कीजिए कि आपका नाम भी बने और आपको क्रेडिट भी मिले अपने काम का। आप लोग मेहनती होने के साथ साथ मल्टीटास्कर और मल्टी टैलेंटेड भी हो। नंबर 8 अबंडेंस का नंबर भी है, तो ये लोग मनी मैनेजमेंट में माहिर होते हैं। पैसों को किस तरह यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये सब कुछ आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। इसीलिए आप भाग्यांक 8 वालों को किसी भी फाइनेंस या वेल्थ मैनेजमेंट के करियर में बहुत ही बेहतर करता पाओगे। लेकिन इन जनरल अगर आपको भाग्यांक 8 मिला है तो आपको चीज़ें स्लो मिलेगी, देर से मिलेगी। आपकी लाइफ में कई बार चीज़ें खराब होने के बाद बेहतर होगी, पर अच्छी बात यह है कि बेहतर ज़रूर होगी। अगर आप किसी कंपनी के बॉस हैं और आपका भाग्यांक 8 है तो आपको एम्प्लॉयज़ या स्टाफ अच्छा नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके मन में ये फीलिंग हमेशा बनी रहेगी कि मैं चाहता तो हूँ कि मुझे इंटेलिजेंट लोग, टैलेंटेड लोग मिले, पर मुझे मिलते नहीं हैं। और आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी कि लोग आपको समझेंगे नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपका भाग्यांक 8 है और आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। पर सबका भाग्यांक तो 8 नहीं हो सकता ना, और सब आपकी तरह इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर सकते। पर जब आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो आपके जितनी मेहनत करे, तब वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और लोग आपको कई बार बहुत ही रूड और बहुत ही स्ट्रिक्ट समझने लगते हैं। तो मत एक्सपेक्ट कीजिए लोगों से कि वो आपके जैसे बने, वो बन ही नहीं पाएंगे। तो आपको ना यहाँ पर बड़ा ही स्मार्टली एक्ट करना है और किस व्यक्ति का इंटरेस्ट कहाँ है, उसकी पार कहाँ है, वो ध्यान में रखते हुए आपको उससे उतना ही काम करवाना है। अब अगर आपको भाग्यांक 8 मिला है तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपकी चीज़ें बीच में ही बंद हो जाती है। जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू किया, वो बीच में ही बंद हो गया, फिर आपने दूसरा बिजनेस शुरू किया, वो भी बंद हो गया, और फिर ऐसा पैटर्न आपके साथ रिपीट होते जाता है। और ये भाग्यांक 8 की पार है कि वो मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी घर पर नहीं बैठता और मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी इनका ये एटीट्यूड होता है कि एक बार और लड़ेंगे, एक बार और कोशिश करेंगे। और इनका ये एटीट्यूड ही इनको औरों से बेहतर बनाता है, अलग बनाता है। देखिए, अब अगर आपको भाग्यांक 8 मिला है तो ये नंबर है शनिदेव का, मेहनत का। तो आपको सक्सेस के लिए पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको हर कदम पर पेशेंस रखना होगा। अब अगर आपको भाग्यांक 8 मिला है तो ये नंबर है हार्ड वर्क का, शनि का। तो मेहनत तो आपको ज़िंदगी भर करनी पड़ेगी। हर स्टेप पर चैलेंजेस आएंगे, आपको पेशेंस भी बहुत रखना होगा। तो जब पेशेंस ही रखना है, मेहनत भी करनी है, तो क्यों ना खुद में ऐसा एटीट्यूड लाया जाए कि आने तो चैलेंजेस, देख लेंगे, आई एम रेडी, मैं कर लूँगा टैकल। तब जाकर आपको भाग्यांक 8 अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। और ये सारी चीज़ें तो मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस की है, बिकॉज सैटर्न इज़ माई रूलिंग प्लैनेट। तो बहुत सारे चैलेंजेस
आते ही और बहुत पेशेंस रखना होता है। सक्सेस पाने के लिए औरों से कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बेसिकली शनिदेव चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करो। जब आप पेशेंस के साथ डिसिप्लिन फॉलो करते हुए चलते हो तब जाकर वो आपको रिजल्ट देते हैं, सक्सेस देते हैं। तो भाग्यांक 8 वाले किस किस प्रोफेशन में जा सकते हैं? देखिए, वैसे भाग्यांक 8 के लिए किसी भी तरह की मैनेजरियल अथॉरिटी का रोल बहुत ही सुटेबल होता है, या फिर किसी भी तरह के फाइनेंस रिलेटेड काम। लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के प्रोफेशंस है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्चर, एग्जीक्यूटिव, फिलोसोफर, रिसर्च इन केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जुडिशियरी, गवर्नमेंट जॉब इन हॉस्पिटल्स और जेल्स, आयरन रिलेटेड वर्क, रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर, लॉयर, जज, म्यूजिशियन एक्सेट्रा। तो भाग्यांक 8 वालों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और जितने भी लेबर क्लास लोग होते हैं उनकी हेल्प कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको किसी भी तरह से उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि शनि महाराज लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर आप लेबर क्लास लोगों का अपमान करोगे तो आप इनडायरेक्टली अपने शनि को खराब करोगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिए इस बात का। अब बात करते हैं भाग्यांक 9 के बारे में। तो भाग्यांक 9 रिप्रेजेंट करता है शक्ति को, पावर को, पैशन को, करेज को, स्ट्रेंथ को, फायर को, और साथ ही साथ अंक 9 यूनिवर्स का नंबर भी है। और हमारे सनातन धर्म में भी आप 9 नंबर की बहुत ज़्यादा रिलेवेंस पाओगे। जैसे 9 दुर्गा शक्ति का स्वरूप, 9 ग्रह, नक्षत्र 27 जिनका टोटल किया जाए तो फिर से आएगा 9। किसी भी माला में मनी 108 जिसका टोटल भी 9। हमारे शरीर के 9 द्वार, नंबर की संख्या भी 1 से लेकर 9। 27 नक्षत्रों के 4 पद होते हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर भी आएगा 9। तो अंक 9 बड़ा ही पावरफुल और स्पिरिचुअल नंबर है और इसे मोक्ष का नंबर भी बोला गया है। अब अगर आपका भाग्यांक 9 है तो आपके रूलिंग प्लैनेट है मार्स, मतलब मंगल। तो अगर आप 9 नंबर से रूल होते हो तो कहीं ना कहीं आपका मन बहुत ज़्यादा सोशल वर्क में लगेगा। आपको लगेगा कि मुझे समाज की भलाई के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, इनकी अपलिफ्टमेंट में मुझे हेल्प करनी चाहिए। इवन आप कोई एक ऐसी एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं या फिर किसी मुहिम से जुड़ सकते हैं जो कि किसी भी तरह सोशल वेलफेयर में काम कर रही होगी। अंक 9 मार्स से रूल होने की वजह से आपको अग्रेशन भी देता है और एंगर इश्यूज भी देता है। तो जब आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होता है तो आप गुस्सा कर देते हो। ये नंबर आपको जिद्दी और स्टबन भी बनाता है। आपको अपने तरीके से ही काम करना होता है, चाहे सामने वाला कुछ भी कर ले। भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति को कुछ एक ऐसी स्किल्स आती है जो इनको इनके प्रोफेशन में यूनिक बनाती है, जिस वजह से इनको बहुत जल्दी कोई टोकता भी नहीं है, क्योंकि इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होती है और इनके पास कुछ ऐसी एक ट्रिक्स होती है कि ये काम मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। और किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अपनी पूरी जान झोंक देने की ये आदत आपको बेहतर बनाती है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हो। भाग्यांक 9 अगर आपको मिला है तो आप पाएंगे कि फिटनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का। और अगर आप अपने इस नंबर का 100% रिजल्ट पाना चाहते हो तो आपको अपनी सेहत पर, अपनी फिटनेस पर, अपनी हेल्थ पर काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप अपनी फिटनेस पर काम नहीं करोगे तो इतने पावरफुल नंबर से रूल होने के बाद भी आप इसकी पावर का यूज़ नहीं कर पाओगे पूरी तरह से। जिस तरह नंबर 1 के लिए टाइम पर जागना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह नंबर 9 के लिए फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आमतौर पर आप देखेंगे ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अंक 9 वाले अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही पैशनेट होते हैं और उस पर काम करते भी है और करना ज़रूरी भी है। अब भाग्यांक 9 वालों के साथ आप एक चीज़ और पाएंगे कि भाग्यांक 9 वाले की सफलता कनेक्शन से जुड़ी हुई होती है। जैसे आपका कनेक्शन किसी बड़े व्यक्ति के साथ या किसी ट्रेडर के साथ है और जब आप उनसे कोई हेल्प लेते हो तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है। तो अगर आप भाग्यांक 9 है तो आपके पास कनेक्शंस बनाने के भी मौके आते हैं और बनाने भी चाहिए।
और किस तरह से हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, कनेक्शंस को नर्चर कर सकते हैं, इस बारे में सीखिए, पढ़िए। इससे रिलेटेड बहुत सारी ऑनलाइन बुक्स और वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको कि नेटवर्किंग कैसे की जाती है, कनेक्शंस कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं। काम निकल गया, इसके बाद मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि नंबर 9 वालों का नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन अगर आपका ऐसा नेचर है तो आपको इसे बदलने की बेहद ज़रूरत है। अंक 9 हर उस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पर गो गेटिंग का नेचर ज़रूरी है, जहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर किसी काम के लिए भले ही सारे लोग पीछे हट जा रहे हैं, पर आप जा रहे हो और आप कह रहे हो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं कर लूँगा, मैं करके दिखाता हूँ। क्योंकि नंबर 9 मंगल का अंक है और मंगल है ग्रहों के सेनापति, और सेनापति अपनी सेना के सामने डर के पीछे नहीं भाग सकता, उसे आगे आना ही पड़ेगा। और इसीलिए ये फेरोशियस क्वालिटी भी आप 9 अंक वालों के अंदर पाएंगे। फिर चाहे ये व्यक्ति जैसा भी हो, मोटा, छोटा, पतला, लंबा, पर आपको ये क्वालिटी इनके नेचर में और इनके एक्शन में दिखाई देगी। कई बार आप अंक 9 वालों को बहुत एक्सट्रीम में एक्ट करता देखेंगे। आप देखेंगे कि अगर इन्होंने किसी कल्चर या रिलीजन को मान लिया तो ये बड़े ही एक्सट्रीम में चले गए उसके, या किसी प्रोफेशन में भी एक्सट्रीम में जाकर आगे बढ़कर रिस्क ले रहे हैं उसके अंदर में। और देखा जाए तो ऐसी सिचुएशंस फेवरेबल ही होती है आपके लिए, तो इसमें टेंशन लेने की या घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको उस क्वालिटी के साथ ही भेजा है, आपको बनाया ही ऐसा गया है। और हम सबको रूल करने वाला हर अंक, हर ग्रह हमें यही बताना चाहता है कि मेरी क्वालिटीज को तुम्हें अपने अंदर लाना है, तुम्हें मेरे जैसा बनना है। तुम बस मेरी तरह एक्ट करो और फिर देखो मैं तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचाता हूं। अगर आप सन से रूल हो रहे हैं तो लीड कीजिए, अगर आप मून से रूल हो रहे हैं तो केयर कीजिए, नर्चर कीजिए, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को और बेहतर कीजिए। अगर आप मार्स से रूल हो रहे हैं तो एक्शन लीजिए, करेज दिखाइए। इसी तरह बाकी सारे ग्रह भी हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें उनकी क्वालिटीज को अपनाना है, अपने अंदर लाना है। तो अगर अंक 9 आपको मिला है तो कहीं ना कहीं आपका जन्म फिलैंथ्रोपी के लिए हुआ है। अब जितना भी कमाए, जितना भी अर्जित किया है आपने, उससे समाज का, सोसाइटी का, बच्चों का, बूढ़ों का कुछ न कुछ भला हो सके। और 9 वाला इसी तरह सोचता भी है कि जिस दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा ना, तो उस दिन मैं सबके लिए कुछ न कुछ करूँगा, सबका भला करूँगा, सोशल वेलफेयर के लिए काम करूँगा। बस अगर आपको अपनी किसी चीज़ पर काम करना है तो वो है आपकी जिद। आपको अपनी जिद पर काम करना है, अपनी स्टबर्ननेस पर काम करना है। क्योंकि देखिए दुनिया है, दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग है। लेकिन अगर आप रिजिड हो गए और आप किसी और के लिए जॉब कर रहे हैं, किसी और के यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपका ये नेचर कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। और अंक 9 वाला जल्दी किसी की बातें बर्दाश्त नहीं करता, किसी की भी बातें सुनना पसंद नहीं करता। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने इस बिहेवियर को चेंज कर पाए। और आपके लिए क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं तो देखिए, मिलिट्री, पुलिस, आर्मी, पॉलिटिक्स, लॉ एंड लीगल रिलेटेड फील्ड्स, हीलिंग लाइक रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, आर्म्स एंड अम्यूनिशंस, प्रोफेशनल एनर्जी हीलिंग, स्पिरिचुअल एडवाइजर, बिजनेस ऑफ जिम, स्पोर्ट्स कोचिंग, रेसलर, स्टेट एजेंट, केमिस्ट, जिम ट्रेनर एंड फिटनेस कोच। तो ये कुछ गिने चुने प्रोफेशन है जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हैं, पर ये सारे प्रोफेशन ही आपके लिए सुटेबल रहेंगे। आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना और राम नाम का जाप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी फायरी एनर्जी को ग्राउंड करेगा। तो ये थी भाग्यांक 8 और भाग्यांक 9 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।